दीपिका नई नई शादी करके अपने पति दिनेश के साथ अपने ससुराल पहुंचती है, जहां उसकी सास कावेरी उसकी आरती उतारकर उसका गृह प्रवेश करवाती है। अगले दिन सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी इस बात से अनजान दीपिका कि उसकी सास बिना दांतों वाली है, उसके लिए नाश्ते में चाय के साथ कचौरियाँ और नमकीन लेकर आती है, जिसे देखकर कावेरी मुंह पर हाथ रखते हुए कहती है, बहू, मैं ये सब नहीं खाती हूँ। मेरे लिए बिस्कुट ले आ। मैं चाय के साथ सिर्फ बिस्कुट ही खाती हूँ। माँ जी, एक बार मेरे हाथों की कचौरियाँ खाकर देखिए, आप अपना बिस्किट भूल जाएंगी। नहीं बहू, मैं बिस्किट ही खाती हूँ और कुछ नहीं। माँ, जब दीपिका ने इतने प्यार से बना ही दिया है तो एक बार आप खाकर तो देखिए। क्या आप रोज मीठी मीठी चाय के साथ मीठी मीठी बिस्किट खाती रहती हैं? तुम लोगों को पसंद है तुम खाओ, मुझे नहीं पसंद है, मैं नहीं खाऊंगी बस। मुझे पता है माँ जी क्यों नहीं खा रही हैं। हे भगवान, कहीं इसको पता तो नहीं लग गया कि मेरे दांत नहीं है। क्या पता है बहू तुझे? यही माँ जी की आप इस उम्र में भी अपनी सेहत और फिटनेस का बहुत ख्याल रखती हैं, इसीलिए आप ऑयली चीजें नहीं खा रही हैं, कहीं आप मोटी ना हो जाएं। हाँ, अब समझ गई ना। अब बिस्किट लाकर दे दे बहू, मेरी चाय ठंडी हो रही है। कोई बात नहीं दीपिका, माँ को रहने दो, अगर वो नहीं खाना चाहती है तो। लेकिन मुझे तो दो कचौरियाँ। वैसे भी बारिश का मौसम चल रहा है, इस मौसम में गरम गरम कचौरियाँ की बात ही कुछ और होती है। यही सोचकर तो मैंने बनाया था, लेकिन माँ जी खा ही नहीं रही हैं। और हाँ माँ जी, आपने ये मुंह पर हाथ क्यों रखा हुआ है? कुछ हुआ है क्या? दिखाइए मुझे। नहीं नहीं, मुझसे दूर रहना। वो मेरे दांतों में थोड़ा दर्द है ना, इसलिए मैंने हाथ रखा हुआ है मुंह पर। कोई बात नहीं है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। मेरी चाय और बिस्किट वहीं भिजवा देना, खुद नाश्ता करके। अभी मुझे भूख नहीं है। कावेरी इतना कहकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद दिनेश और दीपिका एक साथ बैठकर नाश्ता करते हैं। थोड़ी देर बाद दिनेश अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है और दीपिका भी अपनी सास के लिए चाय और बिस्किट लेकर उसके कमरे में जाती है और अपनी सास को देते हुए कहती है, लीजिए माँ जी, आपकी चाय और बिस्किट। आप तो एक बच्चे की तरह बिस्किट और चाय की जिद पकड़कर बैठ गयी। हाँ ठीक है, अब जाना यार, मेरे सिर पर खड़ी रहेगी क्या? माँ जी, अगर आप मेरे सामने बिस्किट और चाय खा लेंगी तो क्या आपको नजर लग जाएगी? नहीं, मैं किसी के सामने कुछ खाती पीती नहीं हूँ। अच्छा ठीक है माँ जी, मैं आपको नहीं देख रही हूँ, आप खाइए। तब तक मैं आपका कमरा समेट देती हूँ। देखिए कितना फैला हुआ है। नहीं, मैं खुद कर लूंगी। तू अभी जा, घर के और बाकी काम कर ले। अपना कमरा मैं खुद देख लूंगी। माँ जी, आपको ज्यादा दर्द हो रहा है दांत में, तो मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। अब तुझे कैसे समझाऊं बहू? दांत में दर्द तो तब होगा ना जब दांत होंगे। वो तो मेरी उम्र से पहले ही झड़ गए। बोला ना, नहीं तो नहीं। तू जा अभी मेरे कमरे से। कावेरी इतना कहकर दीपिका का हाथ पकड़कर उसे कमरे से बाहर करके दरवाजा बंद कर लेती है। दीपिका को अपनी सास का ये बर्ताव बहुत अजीब लगता है। ऐसे ही समय बीतता है और समय के साथ उसे अपने सास का स्वभाव और परेशान करता जा रहा था। ऐसे ही एक दिन रात के समय सभी खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं। तभी कावेरी वहाँ खाने में रोटी सब्जी देखकर कहती है, बहू, अब ये क्या? सूखी सूखी रोटी कौन खाता है खाने में? पहले तो मुझे ये बता। माँ जी, अब आपको इसमें भी परेशानी हो गई। अब रात के समय सभी लोग हल्का ही खाना खाते हैं, इसलिए मैंने सिर्फ रोटी सब्जी ही बना ली। हाँ माँ, दीपिका सही तो कह रही है, इसमें तो गुस्सा करने वाली कोई बात ही नहीं है। फिर आप क्यों गुस्सा कर रही हैं? गुस्सा ना करूँ तो क्या करूँ? सब सूखा सूखा ही है। अब मैं क्या खाऊं? मुझे इतना सूखा खाने की आदत नहीं है। कम से कम दाल ही बना ली होती, वो पी तो लेती मैं। बस माँ जी, अब बहुत हो गया। पहले तो आप ये हाथ हटाकर बोलिए मुझसे, अगर आपका दर्द ठीक नहीं हो रहा है तो चलिए डॉक्टर के पास। ये क्या हमेशा मुंह पर हाथ रखकर बात करती रहती हैं आप? अपनी गलती को छुपाने के लिए तुम मेरी चीजों पर ध्यान मत दे। आज मैं तुझे साफ साफ बता देती हूँ कि मुझे सिर्फ लिक्विड या मुलायम चीजें ही अच्छी लगती है खाने में। माँ जी, आप तो ऐसे बोल रही हैं जैसे आप मेरी बिना दांतों वाली सास हैं। लो, जिसे ये मजाक समझकर इतने मजे लेकर हंस रही है, जब इसे पता चलेगा कि ये बात सच है, तब तो ये पड़ोस में सबको बता बता कर हंसेगी। नहीं नहीं, मैं इसको कभी पता नहीं लगने दूंगी कि मैं इसकी बिना दांतों वाली सास हूँ। क्या हुआ माँ जी, आप मेरी बात सुनकर कहाँ खो गई? कहीं मेरा अंदाजा ठीक तो नहीं है? कहीं तभी तो आप अपने मुंह पर हाथ रखकर नहीं बोल रही हैं। दिनेश, समझा ले अपनी बीवी को, बहुत बोल रही है। बताओ, यही इज्जत है सास की इसकी नजर में?
ये बहू है जो अपनी सास का मजाक उड़ा रही है। माँ, आप तो बेवजह गुस्सा कर रही है। वो तो बस आपको थोड़ा सा छेड़ रही थी, बस और कुछ नहीं। इसीलिए लोग कहते हैं कि बीवी के आते ही बेटे बदल जाते हैं। इसका सबूत मेरे सामने बैठा हुआ है, जिसे अपनी बीवी की गलती दिखाई नहीं देती है। कावेरी इतना कहकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और दीपिका जो भी बनाती वो दांत ना होने की वजह से कावेरी खा नहीं पाती थी। इसकी वजह से उसे बहुत गुस्सा आता था और आए दिन खाने पीने की चीजों को लेकर दोनों सास बहू में बहस होती रहती थी। ऐसे ही एक दिन दीपिका हॉल में बैठी अपनी सहेली शालिनी से फोन पर बात करते हुए कहती है, यार, जब से मैंने इस घर में कदम रखा है तब से मेरी सास ने मेरा जीना हराम कर रखा है। उन्हें मेरा कुछ भी बनाया हुआ पसंद ही नहीं आता है। जब भी खाने के लिए बैठो हमेशा कलेश कर देती हैं। बिन कलेश के तो मेरे घर में कोई खाना ही नहीं खाता है। ऐसा क्यों? इतने दिनों में तुझे उनकी पसंद का पता नहीं लगा क्या? उनकी पसंद का ही बना लिया कर। अरे यार, उनकी पसंद ही अजीब है। चाय बिस्किट, दाल या दाल का पानी, दलिया, खिचड़ी, मतलब सब चीज पानी वाली। अब हम कोई बीमार थोड़ी ना है जो ये सब खाएं। दूसरा, हमेशा मुंह पर हाथ रखकर बोलती हैं। पूछो तो कहती हैं दांत में दर्द है। सच बताऊं तो मुझे कभी कभी ये लगता है कि मेरी सास बिना दांतों वाली सास तो नहीं है। वैसे तेरी बातें सुनकर लग तो मुझे भी यही रहा है। वैसे दूसरों के दांत न होने पर उसका मजाक बनाने वाली मेरी सहेली को बिना दांतों वाली सास मिल गई है शायद। दीपिका अपनी सहेली से फोन पर बातें कर रही होती है कि तभी उसकी पड़ोसन नीलम हाथों में बहुत सारी साड़ियाँ लेकर वहाँ आती है, जिसे देखकर वो कॉल रख देती है। तभी नीलम कहती है, बहू, थोड़ा अपनी सास को बुला दे, मुझे उसे साड़ियाँ दिखानी थी। जी आंटी जी, आप बैठिए, मैं अभी बुलाती हूँ माँ जी को। अच्छा चल, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। दीपिका इतना कहकर जैसे ही अपनी सास को बुलाने के लिए मुड़ती है, उसे अपने सामने देखकर घबराते हुए कहती है, क्या माँ जी, आपने तो मुझे डरा ही दिया। ऊपर से ये आपका मुंह पर हाथ रखने वाला पोज, जिसको ना डरना हो वो भी डर जाए। हो गया, तेरा क्या जा रहा है? जा अब अपनी नीलम आंटी के लिए चाय और नाश्ता लेकर आ। जी माँ जी। दीपिका इतना कहकर किचन में चली जाती है और थोड़ी देर बाद चाय नाश्ता लेकर उनके पास आती है। नाश्ते की प्लेट में नमकीन देखकर नीलम हंसते हुए कहती है, बहू, तू ये नमकीन क्यों लाई है? तुझे नहीं पता क्या कि तेरी सास बिना दांत वाली सास है? वो नमकीन कैसे चबाएगी? क्या मेरी सास बिना दांतों वाली है? अब समझ में आई मुझे सारी बातें कि आपको मेरे खाने से क्यों इतनी परेशानी थी माँ जी। इसका मतलब उस दिन अंदाजा मेरा सही था कि आप सच में मेरी बिना दांतों वाली सास हैं। दीपिका को यूं अपनी सास पर हंसता हुआ देखकर नीलम को बहुत बुरा लगता है और वो दीपिका से कहती है, बहू, इस तरह से अपने से बड़ों का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है। शायद इसी वजह से तेरी सास ने तुझसे ये बात छुपाई कि कहीं तू उसका मजाक न बनाए, और तूने वही किया। अगर तेरी माँ होती सास की जगह तो भी क्या तू ऐसे ही मजाक उड़ाती? नीलम की बात सुनकर दीपिका को अपनी गलती का एहसास होता है और वो कावेरी से माफी मांगती है और साथ ही सच्चाई जानने के बाद वो अपनी सास के खाने पीने का भी पूरा ख्याल रखती है।